हेलो गाइस, वेलकम टू द स्काई ड्रामा एक्सप्लेन। आज हम 25-21 ड्रामा के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई सजेस्ट कि आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की वीडियो भी पहले ही देख लें ताकि एपिसोड 3 की वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएँ। आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यंग नाइडो को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करती है जो कि सो रही होती है, पर मिंचो उनकी आवाज़ को अनसुना कर अपनी नींद में मस्त होती है और नाहिडो हार नहीं मानती और वो मिंचो को जगाकर उससे कहती है कि आज तुम्हें थेरेपिस्ट के पास जाना है और वो उसे उठाकर थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि थेरेपिस्ट नाहिडो की बेटी की थेरेपी कर रही होती है और वहीं थेरेपी के बाद नाहिडो अपनी बेटी मिंचियो के साथ रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ मिंची उनसे पूछती है कि जब आप फेंसिंग में इतनी बुरी थी तो फिर आखिर आपने फेंसिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया, आपने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया। जिस पर अपनी बेटी की ये बात को सुनकर नाहिडो बहुत ही गुस्सा होती है और वो उससे कहती है कि उन्हें फेंसिंग करना बहुत ही पसंद था, इसलिए उन्होंने कभी भी उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। वहीं नेक्स्ट सीन में हम 1998 में देखते हैं ये जिन उसी मेहता कम्युनिटी के पास से गुजरता है जहाँ के वॉशरूम को लास्ट डे नाहिडो ने यूज़ किया होता है और वो वहाँ पर एक न्यू मैथ प्रॉब्लम को देखता है और वो उसे सॉल्व कर उसके आंसर को नाहिडो के न्यूज़पेपर में चिपका कर उसे भेज देता है, जिसे देख नाहिडो बहुत ही खुश होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जिन अपने घर के ग्राउंड में लेटा होता है और वो अपने किराएदार की बेटी को देखता है। उनकी किराएदार की बेटी उनसे पूछती है कि आखिर तुमने ये टी शर्ट क्यों पहनी, ये तो मेरे स्कूल की टी शर्ट है। जिस पर ये जिन उसे बताता है कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जिस स्कूल में तुम जाती हो, और वो उसे अपना नाम बताता है। जिस पर वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत अमीर हुआ करते थे पर तुम्हारे डैड तो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। जिसे सुनकर ये जिन बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाहिडो और कोयोरिम की क्लास होती है और उनके टीचर उनसे कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट बुक नहीं लाया है अपनी, वो क्लास से बाहर चला जाए। जिस पर कोयोरिम क्लास के बाहर चली जाती है और नाहिडो भी क्लास के बाहर जा ही रही होती है जब मून उसे अपनी बुक दे देता है और वो खुद खड़ा होकर क्लास से बाहर जाने लगता है और बाहर कोयोरिम और मून दोनों एक साथ खड़े होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मून कोयोरिम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो अपनी बुक नाहिडो को दे देता है, जिससे कि वो कोयोरिम के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और क्लास के बाहर वो दोनों बहुत ही हंसी मजाक करते हैं और उस पनिशमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में ये जिन अपने भाई के साथ एक रेस्टोरेंट पे बर्गर खाने आया होता है, तभी वो देखता है कि उसके भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम तो अब गरीब हो चुके हो, फिर भी तुम इस स्पेशल बर्गर को क्यों खा रहे हो। तभी वहाँ पर ये जिन आता है और उन बच्चों को चिल्लाने लगता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे भाई को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे स्कूल में कर दूंगा या फिर पुलिस स्टेशन में कर दूंगा। और वो उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो अपने भाई को समझाता है कि तुम्हें इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जिन अपने बुक स्टोर में अपनी जॉब कर रहा होता है, तभी वहाँ नाहिडो आती है और नाहिडो ये जिन से पूछती है कि क्या फुल हाउस कॉमिक की न्यू एडिशन आ गई है। और जिस पर ये जिन उससे कहता है कि नहीं, वो बुक अभी नहीं आई है और वो बुक ख़त्म हो चुकी है। जिस पर नाहिडो उससे पूछती है कि क्या सारी बुक्स ख़त्म हो गई है। तो ये जिन उससे कहता है कि हाँ, सारी बुक ख़त्म हो गई है। ये जिन उससे झूठ कहता है क्योंकि वो लास्ट बुक की कॉपी को बचा कर रखता है क्योंकि वही कॉपी कोयोरिम को भी चाहिए होती है। तभी वहाँ कोयोरिम आ जाती है और वो फुल हाउस की कॉमिक को ही लेने आती है। कोयोरिम और नाहिडो दोनों ही आपस में उस कॉमिक को लेकर लड़ने लगते हैं कि वो कॉमिक कौन लेगा। तभी ये जिन उनसे कहता है कि वो ये कॉमिक नाहिडो को देगा क्योंकि वो पहले इस कॉमिक को लेने आई थी और वो नाहिडो को वो कॉमिक दे देता है। और नाहिडो अपनी मस्ती में
इतराते हुए यीजिन को जलाते हुए वहाँ से निकल जाती है। और वहीं कोयोरिम यीजिन से बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कोयोरिम और यीजिन बाहर आते हैं, जहाँ पर कोयोरिम यीजिन से कहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे बीच कोई स्पेशल रिलेशन है, तभी तो तुमने वो कॉमिक नाहिडो को दे दी। जिस पर यीजिन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तब कोयोरिम मुझसे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो जानते हो कि तुम मेरा पहला प्यार हो। जिस पर यीजिन उसे याद दिलाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि यीजिन अपनी कार को लेकर कोयोरिम से मिलने आता है और कोयोरिम उस कार को देखकर बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो जाती है और पास्ट में जो भी हुआ वो यीजिन याद करने लगता है। और यीजिन प्रेजेंट में कोयोरिम से कहता है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार कभी भी नहीं था, तुम्हारा पहला प्यार तो वो कार थी जिसे देखकर तुम इतना खुश हो गई, और अब मैं बहुत ही स्ट्रांग बन चुका हूँ और इन सब चीज़ों से आगे निकल चुका हूँ। और ये दोनों के बीच हम एक स्पेशल इमोशनल सीन देखते हैं और कोयोरिम ये सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम कोच को सभी स्टूडेंट से बात करते हुए देखते हैं। वही कोच ये बताती है कि नाहिडो का सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हो चुका है, जिसे सुन नाहिडो और कोयोरिम दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। वहीं नाहिडो बहुत ही खुश होती है और कोयोरिम बहुत ही अपसेट हो गुस्सा हो जाती है इस बात से कि आखिर नाहिडो का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। वहीं घर जाते वक्त जब नाहिडो यीजिन के घर के सामने से गुजरती है तो वहाँ पर वो एक आदमी को बात करता देखती है जो कि यीजिन को ढूंढ रहा होता है और वो यीजिन के डांट होते हैं, पर नाहिडो को लगता है कि वो कोई पैसे मांगने वाला है। जिस पर नाहिडो दौड़कर यीजिन के बुक स्टोर आती है और उससे कहती है कि कोई आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम छुप जाओ क्योंकि वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे बुक स्टोर पर आ रहा है। यीजिन छुप जाता है और तभी यीजिन के डैड बुक स्टोर में एंटर करते हैं और वो नाहिडो से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई लड़का जॉब करता है। जिस पर नाहिडो उन्हें मना कर देती है कि यहाँ पर मैं ही जॉब करती हूँ और यहाँ पर कोई और लड़का जॉब नहीं करता। जिसे सुन यीजिन के डैड बुक स्टोर से चले जाते हैं। बाद में नाहिडो और यीजिन एक दूसरे के साथ यीजिन के घर की तरफ से जा रहे होते हैं और वहीं नाहिडो यीजिन से कहती है कि मुझे लगता है कि सभी लोग तुम्हारे घर पैसे मांगने आते हैं तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वहीं यीजिन जब अपने घर के डोर पर एक लेटर देखता है और वो उसे पढ़ता है तो वो उसके डैड का लेटर होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर आया था पर मैं तुमसे नहीं मिल पाया। जिसे पढ़कर यीजिन उन्हें ढूंढने के लिए दौड़कर जागता है और वहीं उसके दौड़ने की आवाज़ को सुनकर नाहिडो भी जब उसके घर के पास आती है तो वो उसी लेटर को पढ़ती है जिसमें कि यीजिन के डैड का मैसेज होता है और वो भी यीजिन के डैड को ढूंढने के लिए चली जाती है। और वहीं यीजिन अपने डैड को एक बस में जाता हुआ देखता है और वो उस बस का पीछा करने लगता है और वहीं यीजिन के डैड भी उसे देख लेते हैं और वो बस को रोककर यीजिन के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यीजिन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो अपने डैड के सामने रोने लगता है। यीजिन के डैड उसे समझाते हैं कि उसे रोना नहीं चाहिए और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अच्छे से खाना खाना चाहिए, बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और वो यीजिन को गले लगा लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए मुझे जाना होगा पर तुम अपना ध्यान रखना। और यीजिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यीजिन जब घर जा रहा होता है तो वो नाहिडो को दौड़ता हुआ देखता है और वहीं वो उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर नाहिडो बहुत ही गिल्टी फील करती है और वहीं यीजिन उसे एक जगह बेंच पर ले जाकर बिठाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही थी कि तुम्हारी स्लीपर भी टूट गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। जिस पर नाहिडो कहती है कि मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि मेरी वजह से तुम अपने डैड से नहीं मिल पाए। तब यीजिन उसे बताता है कि मैं अपने डैड से मिल चुका हूँ। वहीं शाम को घर जाकर नाहिडो अपने चैट रूम में उसी फ्रेंड से ये सब कुछ डिस्कस कर रही होती है और
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नाहिडो अपनी कोच मैम के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्योंकि उसका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हो चुका है तो वो उसे स्पेशल प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करना चाहती है। और वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और उसी रिक्वेस्ट को सुनकर उसकी कोच उससे ये कहती है कि वो उसे प्रैक्टिस करवाएंगी। और वो दिन रात उसे एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवा रही होती है और कोयोरिम ये सब देख रही होती है। और इसे देखकर कोयोरिम बहुत ही जलन महसूस करती है और वो जेलसी फील करती है। उसे लगता है कि कोच नाहिडो को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, जिस पर वो कोच के पास जाकर उनसे पूछती है कि आप नाहिडो को इतना स्पेशल क्यों ट्रीट कर रही हो। जिस पर कोच उससे कहती है कि नाहिडो ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उससे अच्छे से ट्रेनिंग दूँ और सिर्फ इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, ना कि मैं। और वो कोयोरिम को समझाती है कि वो उसे स्पेशल ट्रीट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। वहीं कोच के जाते ही वहाँ पर कोयोरिम की सीनियर आ जाती है, जो कोयोरिम को बुली करने लगती है और वो उससे कहती है कि अब कोई प्रैक्टिस नहीं होगी और तुम्हें यहाँ की सारी सफाई करने के बाद ही घर जाने को मिलेगा। जिस पर उसको बुली होता देख नाहिडो कोयोरिम की हेल्प करने आती है और वो उस तलवार को पकड़ लेती है और वो उस सीनियर से कहती है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि आप एक लड़की को बुली कर रहे हैं। जिस पर कोयोरिम उसे पीछे हटाकर कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ की सारी सफाई कर लूँगी। और वो उसे खुद से सॉरी कहने लगती है, जिस पर नाहिडो उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। जिस पर कोयोरिम उसे बहुत ही बुरा भला सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ यहाँ पर रोज़ आती है और यहाँ से रोज़ चली जाती है, तुम में कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने आप के बारे में ज़्यादा खास समझने की ज़रूरत नहीं है। और कोयोरिम नाहिडो की बहुत इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से नाहिडो को बहुत ही बुरा लगता है और वो अब वहाँ से निकलकर नाहिडो बुक स्टोर जाती है अपनी उसी बुक को वापस करने जो उसने बोरो की थी। और वहाँ पर वो यिजिन को देखती है बुक वापस कर नाहिडो जा रही होती है। तभी यिजिन उसे रोकता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तभी वो उससे स्लीपर्स ला कर देता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी स्लीपर्स टूट गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे नई स्लीपर्स लाया हूँ। पर उसे देखकर नाहिडो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती और उसके फेस को देखकर यिजिन समझ जाता है कि वो बहुत ही परेशान है। और वो नाहिडो से कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, पर तुम तो मुझे खुश दिखाई ही नहीं दे रही हो। जिस पर नाहिडो यिजिन से कहती है कि कोयोरिम को जैसा मैंने समझा वो उससे बहुत ही अलग है और मैं उसे लेकर बहुत ही गलत थी। जिस पर यिजिन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है, पर वहीं नाहिडो उससे कहती है कि क्या तुम ये नहीं कह सकते कि वाकई कोयोरिम जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। जिस पर यिजिन उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यिजिन की यही सब बातें उसको सुनकर नाहिडो बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं गलत सोचती थी कि मैं एक अच्छी फेंसिंग प्लेयर हूँ, पर मुझे अब तुम्हारे ओपिनियन से दूरी बना लेनी चाहिए। और वहीं घर जाकर नाहिडो अपने उसी चैट रूम में अपने स्ट्रेंजर फ्रेंड से बात कर रही होती है और तभी उसका स्ट्रेंजर फ्रेंड उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कंप्यूटर के दूसरी साइड नाहिडो से बात योरिम ही कर रही होती है और कोयोरिम ही वो स्ट्रेंजर फ्रेंड होती है जो नाहिडो से चैट कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा 25-21 का एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और के ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।